हेलो एवरीवन, आई एम सीए पुलकित जाजोदिया फ्रॉम पेनॉर्मिक एजुकेशन। हम अपनी अमेंडमेंट्स के डिस्कशन में एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन कवर करने वाले हैं इस वीडियो सेशन में, विच विल बी एप्लीकेबल फॉर सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन मई 2023 और जून 2023। यानी प्रीवियस ईयर 22-23 में एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट किया गया है अंडर द चैप्टर ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस, सेक्शन 206 AB एंड सेक्शन 206 CCA। एंड हमें इस अमेंडमेंट को डिटेल में समझना है, क्योंकि हमने जैसा हमेशा कहा अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम में। सर ये सेक्शन 206 AB है क्या, ये 206 CCA है क्या? 206 AB टीडीएस के रिलेटेड है और 206 CCA टीसीएस के रिलेटेड है। आपको एक भी पढ़ा दूंगा तो दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा, तो एक बार के लिए हम खाली 206 AB को बेस में लेते हुए चलते हैं। सर ये सेक्शन क्या है? हम इस सेशन को इस तरीके से कवर करेंगे कि प्री अमेंडमेंट क्या था वो पहले समझ में आ जाए, एंड फिर उसके अंदर क्या अमेंडमेंट हुआ, ताकि हम पोस्ट अमेंडमेंट समझ सकें जो प्रीवियस ईयर 22-23 से लागू किया जाता है वो भी हमें प्रॉपर्ली समझ आ जाए। पहली बात तो ये कि ये सेक्शन आया ही प्रीवियस ईयर 21-22 में था। 1 जुलाई 2021 से इसे इंप्लीमेंट किया गया, यानी उससे पहले तो ऐसा कोई सेक्शन ही नहीं था। और अब इसे 1/4/22 से फिर अमेंड कर दिया, यानी प्रीवियस ईयर 21-22 एक ही साल हुआ था इसे आए, और प्रीवियस ईयर 22-23 में ये फिर अमेंड हो चुका है। सर इस सेक्शन में है क्या? इस सेक्शन में ये है कि जब एक डिडक्टर किसी भी ट्रांजैक्शन पे किसी सेक्शन के तहत टीडीएस डिडक्ट कर रहा है, तो जिस भी रेट पे टीडीएस डिडक्ट कर रहा है वो रेट बदल दी जाएगी अगर डिडक्टी ने कोई गलत काम किया होगा। सर डिडक्टी ने गलत काम किया होगा मतलब इनकम टैक्स की दुनिया में डिडक्टी द्वारा गलत काम करना मतलब बेसिक होता है कि उसने अपना रिटर्न नहीं भरा होगा फॉर अ पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर। तभी हम एक डिडक्टर को बोलेंगे कि भाई तुम जब डिडक्टी का टीडीएस डिडक्ट करो तो उस रेट पे मत करो जो रेट तुमने किसी रेगुलर सेक्शन में पढ़ी है, उस रेट के अलावा कोई हायर रेट है जो हम सेक्शन नंबर 206 AB में बता रहे हैं, उस रेट पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। ऐसे डिडक्टीज को लॉ में स्पेसिफाइड पर्सन बोला गया है। लूजली हम इसे डिफॉल्टर बोल सकते हैं, लूजली। अब डिफॉल्टर का कोई और मतलब मत बना लेना, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसे डिफॉल्टर बोलेंगे, जिसे लॉ में स्पेसिफाइड पर्सन बोला जाता है। वापस डिडक्टर डिडक्टी का पेमेंट करते वक्त टीडीएस काट रहा है, सेक्शन 194C लग रहा है समझो, जिसके अंदर 1% या 2% टीडीएस काटा जाता है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में। और वो टीडीएस काटते वक्त अगर 206 AB के तहत डिडक्टी एक स्पेसिफाइड पर्सन है जिसे हम कह रहे हैं डिफॉल्टर है, तो उस सिचुएशन में वो जो 1% या 2% की रेट है वो बदल जाएगी। सर बदल के क्या हो जाएगी? जो भी रेट लगने वाली थी उसका 2 गुना या 5%, विच एवर इज हायर, उसका 2 गुना या 5% विच एवर इज हायर। इसका मतलब अगर 194C में 2% की रेट थी तो 2% का डबल हो जाएगा 4%, 4% और 5% विच एवर इज हायर 5%। यानी टीडीएस की रेट जो 194C में दी थी 206 AB उसे ओवरराइड करके बोल देगा 2% पे नहीं काटना है, 5% पे काटना है। अगर जो स्पेसिफाइड पर्सन है डिडक्टी वो डिफॉल्टर एक स्पेसिफाइड पर्सन 206 AB के तहत निकलता है तो, अदरवाइज तो जो 194C में बोला है वही करना है। इसका मतलब सर ये तो हो गया कि 206 AB का ओवरराइडिंग इफेक्ट है। 206 AB की लैंग्वेज स्टार्ट होती है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तो किसी भी सेक्शन में कोई भी रेट लिखी होगी हम उसे भुला देंगे और जो रेट 206 AB में बोली है वो लगा देंगे अगर डिडक्टी एक स्पेसिफाइड पर्सन स्लैश डिफॉल्टर है तो। अब सर ये स्पेसिफाइड पर्सन या डिफॉल्टर का क्या मतलब है? जब प्रीवियस ईयर 21-22 में ये सेक्शन आया तो उसमें ऐसा लिखा गया कि अगर 2 सालों के रिटर्न्स नहीं भरे गए होंगे, 2 सालों के रिटर्न्स नहीं भरे गए होंगे, कौन से रिटर्न? रिटर्न ऑफ इनकम, किसके द्वारा? बाय दैट डिडक्टी। और उन दोनों ही सालों में उसका जो टीडीएस या टीसीएस है इन ईच ऑफ द प्रीवियस ईयर 50,000 या उससे ज्यादा है, 50,000 या उससे ज्यादा का एग्रीगेट ऑफ टीडीएस या टीसीएस है इन ईच ऑफ द प्रीवियस ईयर्स, उन 2 सालों में जिन दोनों ही सालों के आपने रिटर्न नहीं भरे हैं।
तो ऐसी सिचुएशन में हम ऐसा कहेंगे कि आप एक स्पेसिफाइड पर्सन हैं एंड आपके ऊपर जो टीडीएस की रेट लगती है उसे बढ़ा दिया जाएगा ट्वाइस द रेट और 5% विच एवर इज हायर। ये लॉ इंट्रोड्यूस किया गया था प्रीवियस ईयर 21-22 में। तो सर इसमें बदलाव क्या हुआ है, चेंज क्या हुआ है, अमेंडमेंट क्या हुआ है? अमेंडमेंट ये हुआ है कि जहां पहले लिखा था कि 2 सालों के रिटर्न ना भरने पे ये सेक्शन अट्रैक्ट होता है, अब वहां 2 साल काट के 1 साल कर दिया गया है। मतलब और स्ट्रिक्ट कर दिया, अगर सिर्फ 1 साल का रिटर्न नहीं भरा होगा और उस साल का एग्रीगेट ऑफ टीडीएस टीसीएस 50,000 या उससे ज्यादा होगा तो उस सिचुएशन में आप एक डिफॉल्टर कहलाएंगे, स्पेसिफाइड पर्सन कहलाएंगे और डिडक्टर आपका टीडीएस काटते वक्त डबल द रेट और 5% विच एवर इज हायर पे टीडीएस डिडक्ट करेगा। हम एक एग्जांपल ड्राफ्ट करके इसे समझेंगे टाइमलाइन बना के कि एग्जैक्टली आपको कैसे फॉलो करना है। हालांकि सिर्फ इतना ही नहीं है, एक अमेंडमेंट इसमें और भी हुआ है। कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिन पे 206AB नहीं लगेगा, भले डिडक्टी एक डिफॉल्टर हो, भले डिडक्टी एक स्पेसिफाइड पर्सन हो, फिर भी नहीं लगेगा। उसकी लिस्ट ऑफ कुछ सेक्शंस है, उस लिस्ट में कुछ 3-4 सेक्शंस और ऐड कर दिए गए हैं। तो हमें वो लिस्ट भी देखनी होगी कि कौन सी सिचुएशन में 206AB नहीं लगता डिस्पाइट द डिडक्टी बीइंग अ स्पेसिफाइड पर्सन। तो ये जो मैंने आपको अभी वर्बली बताया, इसे पहले थोड़ा बुकिश लैंग्वेज के थ्रू देखते हैं, विद अमेंडमेंट ही देखते हैं एंड देन टाइमलाइन बना के इसे डिस्कस कर लेते हैं। क्या लिखा है देखो आप 206AB में, टाइटल क्या है? स्पेशल प्रोविजन फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, दैट इज टीडीएस, फॉर नॉन फाइलर्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, जिन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है। सबसे पहली बात लिखी है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। ओवरराइडिंग इफेक्ट हो गया, मतलब अगर यहां की बातें लागू हो गई तो फिर भले किसी भी सेक्शन में जो भी लिखा है हम उसे डिसरिगार्ड कर देंगे। Where tax is required to be deducted at source under the provisions of chapter 17B, यानी कि हम सेक्शन नंबर 192 से लेके 196D तक जो अलग अलग सेक्शंस दिए हैं टीडीएस के, उन सब की बात कर रहे हैं। On any sum or income or amount paid or payable or credited by a person to a specified person. Specified person यानी किसकी बात की जा रही है? डिडक्टी। मैंने स्पेसिफाइड पर्सन को क्या बुलाना स्टार्ट किया है? डिफॉल्टर। द टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट द हायर ऑफ द फॉलोइंग रेट्स, एट ट्वाइस द रेट और द रेट ऑफ 5%, यानी कि जो भी रेट चल रही होगी उसका ट्वाइस करोगे और 5% विच एवर इज हायर, ये रेट लगा दी जाएगी। सर 2 बार लिखा हुआ है ट्वाइस, इसका क्या मतलब है? देखो कई बार ऐसा होता है ना कि कोई टेम्पररी नोटिफिकेशन आता है और कहते हैं कि अभी इस पे रेट ये लगाई जाएगी, तो फिर जो अभी रेट लगाई जा रही है वो भी देखी जाएगी और जो एक्ट के अंदर लिखी हुई थी वो भी देखी जाएगी और दोनों का 2 गुना किया जाएगा। तो प्रैक्टिकली वो रेयर सिचुएशंस में होता है, तो हम उसको सिंपल मर्ज करके देख रहे हैं, ट्वाइस ऑफ टीडीएस और 5% विच एवर इज हायर। हाउएवर सेक्शन 206AB इज नॉट एप्लीकेबल in case of tax deductible at source under these section 192, 192A, 194B, 194BB, 194N। सर बीच में और 3 भी हैं, देखो वो बोल्ड में दिए हैं। बोल्ड में दिए हैं का मतलब ये तीनों फ्रेशली अब ऐड किए गए हैं, ये तीनों इस साल फ्रेशली ऐड किए गए हैं। इसका मतलब क्या है? भले एक डिडक्टी स्पेसिफाइड पर्सन हो, लेकिन अगर टीडीएस डिडक्ट किया जा रहा है इन दिए हुए सेक्शंस में तो फिर 206AB एप्लीकेबल नहीं है। मतलब जो रेट जिस सेक्शन में लिखी है वही आपको लगानी है। सर 192 कौन सा है? टीडीएस ऑन सैलरी है। 192A कौन सा है? प्री मेच्योर विड्रॉल फ्रॉम एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है। 194B एंड 194BB कौन सा है? कैजुअल इनकम एंड विनिंग फ्रॉम बेटिंग ऑन रेस हॉर्सेज है। 194N कौन सा है? टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल है। ये सारे सेक्शंस पहले से लिखे हुए थे। इसके अलावा एक और भी लिखा हुआ था जो यहां मिसिंग है, 194LBC। ये इंटर के बच्चों के लिए रेलेवेंट नहीं है, सिर्फ फाइनल के बच्चों के लिए रेलेवेंट होगा। 194LBC ये भी पहले से लिखा हुआ था कि इस पे भी हम लागू नहीं करने वाले हैं 206AB। तो कितने सेक्शंस लिखे थे पहले से? 6। 192, 192A, इसे साथ में याद रखो क्योंकि ये दोनों सैलरी के रिलेटेड है, एक बेसिक सैलरी और एक प्रोविडेंट फंड से। 194B एंड 194BB
ये हमारे दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है क्योंकि 30-30% वाले होते हैं, जिसके अंदर एक में कैजुअल इनकम कवर्ड है और एक रेस हॉर्सेस कवर्ड है। 194N अलग याद रखो, टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल की अगर एक लिमिट से ज्यादा कैश विड्रॉ करते हो तो टीडीएस लगता है 194N में। 194 LBC ये टैक्सेशन ऑफ वेरियस एंटिटीज के रिलेटेड होता है, जिसके अंदर भी हम 206AB नहीं लगाएंगे। एंड 3 इस साल ऐड किए हैं, कौन से ऐड किए हैं? 194 IA, IB एंड 194 M। IA में क्या कवर्ड है? कंसिडरेशन ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। 194 IB में क्या कवर्ड है? अगर रेंट दे रहा है कोई इंडिविजुअल HUF, कोई सैलरीड पर्सन 50,000 से ज्यादा, तो उस केस में उसके ऊपर 194 IB का टीडीएस लगता है। 194 M में क्या कवर्ड है? अगर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क है, प्रोफेशनल वर्क है, या फिर किसी भी तरह का कमीशन बेस्ड वर्क है, पर्सनल पर्पस वाला, तो 50 लाख के ऊपर होता है तो 194 M का टीडीएस लगता है। ये 3 पहले यहां नहीं दिए थे, ये 3 भी अभी शामिल कर लिए गए हैं, यानी इन सारे सेक्शंस में 206AB नहीं लगने वाला है। तो आपको साइड में कहीं जोड़े की लिस्ट बना लेनी चाहिए। 192A पे नहीं लगेगा, 194B, 194BB पे नहीं लगेगा, 194IA, 194IB, 194M, इन तीनों को ऐड किया गया, इन तीनों पे नहीं लगेगा। 194 LBC पे नहीं लगेगा एंड 194 N पे नहीं लगेगा। ये IA, IB और M एक साथ देखे जा सकते हैं। क्यों? इन तीनों सेक्शन में एक बात और कॉमन होती है, इन तीनों में ही टैन नंबर लेना मैंडेटरी नहीं होता है, ऐसे याद रखा जा सकता है। 194 IA में भी बिना टैन नंबर के डिडक्ट होता है, 194 IB में भी बिना टैन नंबर के डिडक्ट होता है, 194 M में भी बिना टैन नंबर के डिडक्ट होता है। ये सारे नेगेटिव लिस्ट हो गए, मतलब कि डिडक्टी एक स्पेसिफाइड पर्सन हुआ भी तो भी 206AB लागू नहीं किया जाएगा। तो इन सेक्शंस को देखते ही तो 206AB पढ़ो ही मत। लेकिन सर अगर ये सेक्शंस नहीं है, जैसे आपने कहा 194C है, 194D है, ऐसे कई सेक्शंस है, उनमें से कोई हुआ तो आपको आगे पढ़ना है और ये चेक करना है कि स्पेसिफाइड पर्सन कौन है, हु इज अ स्पेसिफाइड पर्सन। अब देखो यहां क्या लिखा है, स्पेसिफाइड पर्सन मीन्स अ पर्सन who has not furnished the return of income for the assessment year relevant to the previous year immediately preceding the financial year in which tax is required to be deducted, for which the time limit for furnishing return of income under section 139 subsection 1 has expired। अब इसको अगर आप प्रॉपरली इंटरप्रेट करो ना तो इसका मतलब क्या हुआ समझना। एक टाइमलाइन बना के हम देख लेते हैं। ये चल रहा है 22-23, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है जिसमें एक डिडक्टर आपका टीडीएस काटना चाहता है, एक डिडक्टर आपका टीडीएस काटना चाहता है, तो वो जिस सेक्शन में जो रेट लिखी थी वो लगाने वाला था। लेकिन आपने प्रीवियस ईयर 21-22 को नहीं देखना है, प्रीवियस ईयर 20-21 का आरओआई फाइल ही नहीं किया है। यू हैव नॉट फाइल्ड द आरओआई प्रीवियस ईयर 20-21 का, ना कि 21-22 का। मतलब 22-23 में आपके ऊपर 206AB लगेगा या नहीं, उसके लिए आपको देखना है कि जो डिडक्टी है, जो स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन हम देख रहे हैं, उसके लिए आपने क्या प्रीवियस ईयर 20-21 का रिटर्न ऑफ इनकम भरा है या नहीं। अगर आपने 20-21 का रिटर्न ऑफ इनकम नहीं भरा है तो आपने पहली कंडीशन या पहला कदम बढ़ा लिया है टुवर्ड्स बिकमिंग अ स्पेसिफाइड पर्सन, और आप पर 206AB लग सकता है। क्योंकि अगर आप केयरफुली लॉ की लैंग्वेज पढ़ोगे ना तो उसमें क्या लिखा है, नॉट फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर रेलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल इन व्हिच टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। तो इतना पढ़ने पे तो लगता है कि सर 22-23 में डिडक्ट करना था, तो उससे इमीडिएटली प्रीसीडिंग तो कौन सा हो गया, 21-22। लेकिन फिर आगे क्या लिखा है, फॉर विच द टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग अंडर सबसेक्शन 139(1) हैज एक्सपायर्ड। तो भाई 21-22 का टाइम लिमिट तो एक्सपायर अभी 22-23 में होगा ना, उसका तो अभी तक एक्सपायर ही नहीं हुआ है। तो 22-23 में टीडीएस काटते वक्त कैसे पता चलेगा, क्योंकि वो तो अभी तक टाइम ड्यू होगा। तो आपको 21-22 नहीं देखना होगा, आपको कौन सा साल देखना होगा, 20-21, क्योंकि 20-21 प्रीवियस ईयर का टाइम लिमिट टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम तो 21-22 में एक्सपायर हो गया होगा। तो आपको 22-23 में ये बात पता होगी ना कि हां भाई उन्होंने 20-21 का रिटर्न तो भरा नहीं है, इसीलिए एक साल जंप करके देखा जाता है। तो आप अभी, क्योंकि हम 22-23 प्रीवियस ईयर 22-23 पढ़ रहे हैं, मई जून 23 एंड नवंबर 23 एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं, इसीलिए आप कौन सा साल देखेंगे, 20-21। और ये एक ही कंडीशन है अभी खाली,
खाली इतना देख के आप डिसाइड नहीं कर सकते कि स्पेसिफाइड पर्सन हो या नहीं, क्योंकि देखो आगे क्या लिखा है, एंड द एग्रीगेट of tax deducted and tax collected in his case is ₹50,000 or more in the said previous year। मतलब कि रिटर्न ऑफ इनकम नहीं भरा एंड इस साल का टीडीएस प्लस टीसीएस 50,000 या उससे ज्यादा है। अगर किसी भी पर्सन का जिसका आप टीडीएस काट रहे हो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में और उसने फाइनेंशियल ईयर 20-21 का रिटर्न नहीं भरा है एंड उस साल में उसका टीडीएस टीसीएस का जो क्रेडिट था, जितना उसका टीडीएस टीसीएस कटा था उस साल में, वो 50,000 या उससे ज्यादा है, टोटल बेसिस पे देखना है तो टीडीएस प्लस टीसीएस देखना है, 50,000 या उससे ज्यादा है तो आप एक स्पेसिफाइड पर्सन हो, आप एक डिफॉल्टर हो एंड आपका जो टीडीएस का रेट है वो 206AB के तहत 2 गुना हो जाएगा और 5% विचएवर इज हायर ट्रीट किया जाएगा। तो सर इसमें अमेंडमेंट क्या हुआ था? अमेंडमेंट ये हुआ था कि पहले यहां पर 1 साल नहीं देखते थे, 2 साल देखते थे। मतलब अगर अमेंडमेंट नहीं हुआ होता तो क्या रहा होता सर, 20-21 का भी रिटर्न नहीं भरा और 19-20 का रिटर्न भी नहीं भरा और दोनों ही सालों में इंडिविजुअली एग्रीगेट ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस 50,000 से ज्यादा है, तब जाके आप कहते कि ये डिफॉल्टर है। तो यानी कि आपको प्रीवियस ईयर 19-20 भी देखना पड़ता, लेकिन अब ये देखने की जरूरत नहीं है। आप खाली एक ही साल देखोगे और वो 1 साल देख के डिसाइड कर लोगे कि उस साल का रिटर्न नहीं भरा एंड उस साल आपका टीडीएस और टीसीएस का एग्रीगेट 50,000 या उससे ज्यादा है। तो अगर ऐसा है तो आप एक स्पेसिफाइड पर्सन बन गए और स्पेसिफाइड पर्सन बनते ही ट्वाइस द रेट और 5% विचएवर इज हायर लगा दिया जाएगा। हालांकि ये सारे सेक्शंस हुए तो कोई 206AB नहीं है, मतलब आप स्पेसिफाइड पर्सन हुए भी तो भी 206AB आपके ऊपर लगाया नहीं जाएगा। कुछ एक एक्सेप्शन भी है इसमें कि अगर एक स्पेसिफाइड पर्सन नॉन रेसिडेंट है जिसका इंडिया में कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है तो भी 206AB नहीं लगेगा। मतलब कि अगर कोई रेसिडेंट है तो 206AB लग ही सकता है, अगर कोई नॉन रेसिडेंट है और उसका इंडिया में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है तो 206AB लग सकता है, बट अगर कोई नॉन रेसिडेंट है जिसका इंडिया में कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है तो 206AB आप लगाएंगे नहीं। तो सिंपल वन लाइनर, ये तो वैसे का वैसे ही है, सिर्फ ध्यान में रखना है। अब एक छोटा सा प्रॉब्लम और क्रिएट होता है इस सेक्शन में। क्या? कई बार ऐसा होता है कि डिडक्टी अपना पैन नंबर भी नहीं देता, डिडक्टी अपना पैन नंबर भी नहीं देता और डिडक्टी पे 206AB भी लग रहा होता है क्योंकि उसने रिटर्न भी नहीं भरा और 50,000 या उससे ज्यादा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में तो सर 206AA भी लग जाएगा और 206AB भी लग जाएगा, दोनों सेक्शंस लग जाएंगे। और अगर दोनों लग जाएंगे तो हम फंस गए, क्योंकि 206AA जनरली क्या बोलता है कि अगर पैन नहीं दोगे तो रेट 20% कर देंगे और 206AB बोल रहा है कि अगर 206AB में तुम स्पेसिफाइड पर्सन हो तो रेट 2 गुना और 5% विचएवर इज हायर कर देंगे। तो किसकी सुने सर? अगर दोनों लग रहे हैं तो दोनों से जो भी आंसर आ रहा है उन दोनों में भी आपको करना होगा विचएवर इज हायर। फॉर एग्जाम्पल 194C में 2% टीडीएस लग रहा था, सामने वाले ने पैन नहीं दिया तो 2% की जगह कितना हो जाएगा? 20%। और सामने वाला एक स्पेसिफाइड पर्सन भी था जिसका आपको टीडीएस काटना है, उसने रिटर्न भी नहीं भरा था अपना 20-21 का और एग्रीगेट ऑफ टीडीएस टीसीएस भी 50,000 या उससे ज्यादा था, तो रेट क्या हो जाएगी? 2 गुना और 5%, तो 5% आ जाएगी। तो एक में 20 आई, एक में 5 आई, तो दोनों में से विचएवर इज हायर, कौन सा सिलेक्ट कर लोगे? 20% पे आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। यही बात यहां पर 4th पॉइंट में लिखी हुई थी। इफ द प्रोविजंस ऑफ 206A इज आल्सो एप्लीकेबल in addition to the provisions of this section, tax shall be deducted at higher of the 2 rates provided in this section and 206AA. This is all about your section 206AB. Quickly फटाफट समराइज कर दूं, 206AB में 2 मेन अमेंडमेंट्स हैं। पहला अमेंडमेंट, 3 नए सेक्शंस डाले गए हैं जिसपे 206AB नहीं लगेगा, 194IA, 194IB, 194M। दूसरा अमेंडमेंट, जो पहले आप 2 साल देखते थे, जिस साल की बात कर रहे हो उस साल के पिछले साल को छोड़ के 2 साल देखते थे, उसकी जगह अब आप जिस साल की बात कर रहे हो उसके पिछले साल को छोड़ के 1 ही साल देखोगे। उस 1 साल में रिटर्न नहीं भरा है एंड एग्रीगेट 50,000 या उससे ज्यादा है, तो उस केस में 206AB अट्रैक्ट हो जाएगा। ऐसा ही सेम टू सेम प्रोविजन 206CCA है। सेम टू सेम मतलब सब कुछ सेम, लेकिन टीडीएस की जगह सेम बात किसमें दी हुई है? टीसीएस में भी तो दी हुई है। यानी कि जिन जिन सेक्शंस में सामने वाले कलेक्टर को टीसीएस कलेक्ट करना होता है, वो कलेक्ट करते वक्त किस रेट पे करेगा? वो 2 गुना या 5% विचएवर इज हायर कर दी जाएगी
अगर वो एक स्पेसिफाइड पर्सन है तो उस सिचुएशन में उसने उसी एक साल का रिटर्न नहीं भरा होगा और उसका एग्रीगेट ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस 50,000 या उससे ज्यादा होगा। तो आप इसे रीड करेंगे तो आपको सब कुछ सेम दिखाई देगा और यहां कोई एक्सेप्शन नहीं है कि किसी टीसीएस के सेक्शन में 206 सीसीए नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। हर चीज में 206 सीसीए लगेगा ही, तो है ही बड़े कम, बहुत कम चीजों पे टीसीएस लगता है ना, तो जितनी भी चीजों पे लगता है सब पे ही लगाया जाएगा। तो ट्वाइस और 5% विच एवर इज हायर। अगर 206C भी लग रहा है और सीसीए भी लग रहा है, जैसे 206 डबल ए और 6A भी था, तो दोनों में से भी कौन सा ले लोगे? हायर। स्पेसिफाइड पर्सन का क्या मतलब है? रिटर्न फर्निश नहीं किया, जिसका टाइम लिमिट एक्सपायर हो गया है, एंड द एग्रीगेट ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस इज 50,000 और मोर। और हालांकि वो पर्सन अगर नॉन रेसिडेंट है, जिसका परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा। यहां कोई नेगेटिव लिस्ट नहीं है। जैसी टीडीएस में कुछ सेक्शंस की नेगेटिव लिस्ट थी, वैसे यहां कोई नेगेटिव लिस्ट नहीं है। ये हमारे अमेंडमेंट्स हो गए। इसके अलावा एक सर्कुलर निकाल के गवर्नमेंट ने एक चीज और क्लैरिफाई की। इसी साल से एक और नया सेक्शन आया है टीडीएस में, 194S, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के कंसिडरेशन पे टीडीएस डिडक्ट करना, 194S। और 194S को भी 206AB की लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया है। मतलब जहां 194S पे टीडीएस लग रहा होगा, 206AB लग भी रहा होगा, तो आपको 206AB लगाना नहीं है। यानी जो आपकी नेगेटिव लिस्ट है, उस नेगेटिव लिस्ट में एक आइटम और ऐड कर दोगे, 194S। ये बाद में सर्कुलर के थ्रू क्लैरिफाई किया गया है, ये बाद में ऐड किया गया है, क्योंकि ये सेक्शन भी तो बाद में ही लागू हुआ ना, इसी साल से लागू हुआ, दैट इज वाई इसको बाद में इन्होंने क्लियर किया। आप 194S को भी बड़ा इंपॉर्टेंट मानेंगे अपने एग्जाम में, क्योंकि ये भी फ्रेश अमेंडमेंट है फॉर प्रीवियस ईयर 22-23, जो 1/4/22 से लागू किया गया है, जिसपे पहले ही हमने हमारे चैनल पे एक पूरा डिटेल्ड वीडियो 2 पार्ट्स में 194S एंड 115BBH टैक्सेशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स अपलोड कर दिया है। तो आप उसे भी जरूर से देख लें, क्योंकि अमेंडमेंट जितने भी होंगे उसकी पूरी सीरीज आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे, जिसे आप फॉलो करके प्रॉपरली कवर कर सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस सेशन। होपफुली आपको एकदम क्लियर हो गया होगा 206AB एंड 206CCA कैसे वर्क कर रहा है, एंड आप उसे ध्यान में रखेंगे अपनी प्रिपरेशन करते वक्त। हम नेक्स्ट सेशंस में और अमेंडमेंट क्लासेस कवर करेंगे, ताकि जितने भी फ्रेश अमेंडमेंट्स हैं वो आपके लिए प्रॉपरली कवर हो जाए। Till then, take care. Have a nice day.